कलेक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं आज आपको एक अलंकार बता रहा हूँ और ये अलंकार हमारा राग तोड़ी में है। ठीक है, या थाट तोड़ी मान सकते हैं इसको। और इसको आपको 2 सप्तक में बजाना है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है, तो इसको आपको 2 सप्तक में बजाना है और इसकी खासियत ये है कि इसको आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बजाना और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना। जैसे अभी हमने जो आपको बजाकर दिखाया है ये 250 बीपीएम की स्पीड है। ठीक है, ये 250 बीपीएम में हमने आपको बजाकर दिखाया है। लेकिन शुरू में जब आप इसको बजाएंगे तो ये 250 में क्या 200 में भी नहीं बजेगा। शुरू में बिल्कुल स्लो से आपको इसको स्टार्ट करना है और धीरे धीरे इसमें स्पीड लानी है। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसमें जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हाथ बराबर दौड़ता है तो हाथ में एक स्पीड आती है, और स्पीड आती है तो हाथ में एक बैलेंस आता है रीड को दबाने का। ठीक है, कि रीड को हम कितना दबाएं। और अगर हम कोई गाना फास्ट गाना है और हम उसको बजाना चाहते हैं और अगर हमारे हाथ में स्पीड नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगा, तो हम उसको उस तरह से नहीं बजा पाएंगे जिस तरह से वो बजना चाहिए। ठीक है, तो उसको उस तरह से बिल्कुल ओरिजिनली तरह से बजाने के लिए हमारे हाथ में स्पीड होना जरूरी है और बैलेंस होना जरूरी है। तो इस अलंकार को आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन से काम नहीं चलेगा, कम से कम 1 महीना आपको इसको रोज आधा घंटा 1 घंटा बजाना है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैंने बहुत से ऐसे व्यक्ति देखे जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया और क्लास ज्वाइन करने के बाद में उनको जब लगा प्रैक्टिस बहुत कठिन है तो छोड़ दिया उन्होंने। और ये बताइए, आप छोड़ के बैठ जाएंगे तो छोड़ के बैठ जाने से क्या वो काम पूरा हो जाएगा? जो चीज की आपको शौक है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आप चाहते हैं हम ये कर लें और उसी से आप पीछे भागेंगे तो कैसे होगा? अगर हमें किसी चीज की बहुत शौक है और हम उसको करना चाहते हैं तो हम तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, कितना भी कठिन हो। कठिन होने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। कि अगर हम उसके पीछे लग जाएंगे तो वो हमारे लिए सरल बन जाएगा, औरों के लिए कठिन हो जाएगा। तो जब तक देखिए आप उसमें लगेंगे नहीं और उसको अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे तब वो नहीं होगा। मैंने बहुत से व्यक्तियों को देखा वो क्लास छोड़ के बैठ गए क्योंकि उनको जरा सा लगा कि प्रैक्टिस कठिन है। कोई भी अलंकार उनको दिया गया, इसको आप बजाइए, उन्होंने 2 दिन बजाया और छोड़ के बैठ गए कि नहीं ये मुझसे हो ही नहीं रहा है। भाई आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? हम तो करके नहीं दे देंगे। हमने अगर किया है तो हम आपको बजा के सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। अब जब आप करेंगे तभी आपका भी होगा। इसमें ऐसा तो है नहीं कि हम किसी दूसरे से कुछ ले लें और दूसरे को बता दें। ये स्वयं आपको ही करना और आपको ही मेहनत करनी होती है। आपके घर में आपके माता पिता या जो भी हैं, कोई भी आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकता। ये स्वयं आपको ही क्रिएट करना है और आपको ही मेहनत करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा हुनर है और हुनर आपके अंदर कोई भी तैयार हो वो आपको ही तैयार करना पड़ता है। और हर हुनर की वैल्यू होती है। ऐसा भी नहीं है कि आपके अंदर कोई हुनर है उसकी वैल्यू नहीं, हर हुनर की वैल्यू होती है और इसीलिए हुनर को तैयार करने में समय लगता है। ठीक है, तो ये अलंकार जो मैंने आपको बताया ये राग तोड़ी में। अच्छा, ये थोड़ा कठिन जरूर है, इसमें थोड़ी फिंगरिंग जो चलेंगी आपकी वो थोड़ी कठिन है, लेकिन जब आप शुरू में उसको करेंगे तो वो कठिन नहीं रहेंगी। ठीक है, अभी हमने 200 बीपीएम लगाया था, अभी हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि इससे आपकी ताल भी मजबूत होगी। ताल मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर गाना आप गाते हैं या बजाते हैं तो ताल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब जैसे ये हमने ताल लगा दी, ये 3 ताल है। ठीक है, अगर आपसे ऐसे अलंकार का प्रैक्टिस नहीं हो रहा है तो आप 3 ताल को लगा लीजिए। अगर 3 ताल और दूसरी बात, अगर शुरू में तो 3 ताल पे हो सकता है आप ना कर पाए तो आप पहले उसको धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचाएं। ठीक है, और उसके बाद में जैसे ये ताल लग गई है, अब इसका बीपीएम है 100। ठीक है, 100 पे इस तरह चल रही है, सा रे गा मा पा धा नी सा। जैसे हम ताल के साथ बराबर चल रहे हैं, ताल के साथ जब आप चलेंगे तो आपकी ताल भी मजबूत होगी। ताल की प्रॉब्लम कई लोगों का है, अब वो प्रॉब्लम है लेकिन वो करना नहीं चाहते। वो सोचते कि ऐसा कुछ जादू हो जाए जिससे हमारी ताल सही हो जाए।
ताल सही जब भी होगी जब आप ताल के साथ चलेंगे, ताल को कोऑपरेट करेंगे। आप ही सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जो आपके सामने अचानक आ जाए, तो आप उसको कैसे समझेंगे कि उसका स्वभाव क्या है, उसका नेचर क्या है, वो कौन है। अगर वो व्यक्ति आपके साथ 1 महीना रह जाए तो आप उसके नेचर को भी समझ जाएंगे, उसके स्वभाव को, सब कुछ समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है। ठीक है, तो उसी तरह से हमें ताल के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। जैसे ताल चल रही है, अब इसके ताल के साथ जब हम महीने, 6 महीने, साल भर लगातार इसके साथ चलेंगे तो इसकी जो चाल है, जो इसकी खूबसूरती है, इसकी जो जितनी भी बारीकियां है, वो सब आपके अंदर उतर जाएंगी। और ये कैसे भी चले, चाहे उल्टी चले चाहे सीधी चले, आप उसको जरूर पकड़ लेंगे। जैसे कोई आपका बहुत ही बिगड़ा हुआ दोस्त है और वो रोज जो है कुछ ना कुछ गलत करता है, तो एक समय क्या होता है, जैसे 6 महीना वो आपके साथ रहा और रोज गलत करता है, तो 6 महीने बाद अगर आपको आकर के कोई शिकायत करता है कि आपका दोस्त जो है ऐसा, उसने ऐसा किया है, तो दूसरे दोस्त को पहले पता चल जाता है कि हाँ उसने ये ऐसा किया होगा, क्योंकि उसकी नस नस से वो वाकिफ हो जाता है और उसके गुनाह बताने से पहले ही वो समझ जाएगा कि उसने क्या किया होगा। तो वो ही चीज हमारी ताल में है। ताल के साथ आप रहेंगे और चलेंगे, तभी आपको ताल की अच्छी समझ होगी और तभी आप जो है अच्छा सा बजा पाएंगे और अच्छा सा गा पाएंगे। प्रैक्टिस मेन चीज है। दूसरी बात, अगर आप अपनी मर्जी से करते हैं, अब जैसे आपने यूट्यूब में कोई भी टास्क देखा, कभी आपने कुछ बजा लिया, कभी गाना बजा लिया, कभी अलंकार, कभी राग, तो ऐसे भी नहीं होगा। हर चीज का एक सिस्टम होता है। सिस्टमिक जब हम चलते हैं तभी हमको किसी चीज में प्रोग्रेस मिलती है और तभी हम, जैसे हम पढ़ाई हमारे जैसे जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल पहले केजी, फिर फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, ऐसे करके एक एक करके ऊपर क्यों ले जाया जाता है। अगर हमको बचपन में ही कोई इंजीनियरिंग की बुक दे दी जाए तो क्या हम पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। यूट्यूब पे पड़ा हुआ टास्क, कभी आपको कोई ऐसा हाई फाई टास्क मिल जाता है जिसको आप कर ही नहीं पाएंगे। कोई तराना मिल जाता है जिसमें आप महीनों लगे रहेंगे, वो समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए हर चीज का एक सिलेबस है और एक सिस्टम है। उसके सिस्टम से जब हम चलते हैं तभी वो उसमें हम कुछ पा सकते हैं। जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं वो सब बहुत ही विधिवत सीखते हैं और तभी वो अच्छे विधिवत कलाकार बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी विधिवत करेंगे तो आप भी बहुत अच्छा करेंगे। तो उसके लिए आप अपनी मर्जी से ना करें। जब तक आप किसी के साथ नहीं बैठेंगे, किसी जानकार व्यक्ति को नहीं पकड़ेंगे, तब तक उसमें सही तरह की समझ नहीं होती है। समझ आएगी कहाँ से? यूट्यूब पे तो कोई वीडियो देखा, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। हजारों टीचर हैं, अब हजारों टीचर की अलग अलग मति है। सब लोग अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, सबका अपना अपना एक तरीका है। सबके तरीके थोड़ी आप अपना पाएंगे। आप किसी एक टीचर के तरीकों को अपनाएंगे तो फिर उसके जैसा ही आप भी करेंगे जैसा वो करता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप क्लास ज्वाइन करें और सीखें। कुछ पैसा जरूर खर्च होता है सीखने में, लेकिन पैसा खर्च होने के बाद भी अगर हमें अच्छा हम सीख जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। कई बार पैसा खर्च होने के बाद में भी हम नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, और पैसा खर्च होने से ज्यादा कीमती है समय। समय अगर आपका बर्बाद हुआ तो फिर हमारा जो है आगे हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि संगीत जो है, इसमें जो हारमोनियम है, इसमें आपको स्पीड जब तक इसको हम करेंगे नहीं तब तक ये हमें आएगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप ये चाहें तो आप क्लास ज्वाइन करें और क्लास ज्वाइन करके सीखें तो आप जरूर अच्छा करेंगे। अच्छा, आइए अभी हम आपको इस ताल के साथ में हम आपको बजाकर दिखाते हैं और हम इसको और थोड़ा स्लो कर लेते हैं। अगर आप स्पीड में नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल 50 पे रख लीजिए इसको आप। ये मैंने 50 पे रख दिया, ठीक है। और ये हमारी ताल चल रही है। इससे क्या है, आप ताल के साथ भी चलेंगे और अलंकार भी आपका प्रैक्टिस होगा। और इसको 1 महीना आपको बजाना है। और ये पहली मात्रा से हम लेते हैं, ठीक है। धिन धिन धा।
सा से शुरू करेंगे आप, सा से इधर रे तक जाना है और इधर जब रे से हम वापस आएंगे तो इधर नी तक जाना है। ठीक है, ये हमारा 32 मात्रा का बनेगा पूरा अलंकार और ये 3 ताल में आपको बजाना है। 3 ताल 16 मात्रा की होती है, डबल करेंगे तो 32 हो जाएगा। और शुरू में आप बिल्कुल सबसे पहले हाथ को सेट करें, जब हाथ सेट होगा तभी आप उसको स्पीड में भी ले पाएंगे। जब तक हाथ सेट नहीं होगा तब तक हमारी स्पीड नहीं आएगी, उंगलियां स्लिप होंगी। और 2 सप्तक में जब आप इसको बजाएंगे तभी आपके हाथ में बैलेंस आएगा, 1 सप्तक से काम नहीं चलता। अच्छा, लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बता रहा हूँ, इसको आपको गाना नहीं है, मैंने देखो अभी गाकर नहीं बताया, इसको सिर्फ बजाना है। गाने की कोशिश नहीं कीजिए क्योंकि 2 सप्तक में आवाज आप लगा नहीं पाएंगे और इसको गाना नहीं है। इसको बिल्कुल आराम से मस्ती में आपको बैठकर बजाना है। बजाएंगे आप तो आपका हाथ स्पीड में आएगा, स्पीड में आएगा तो स्पीड वाले गाने भी आप बजा पाएंगे और बैलेंस आएगा। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, किसी और जानकारी के साथ। जो चीजें हमने आपको बताई हैं हो सकता है आपको अच्छी लगी हो, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उनको जरूर फॉलो करें और आप अगर इस चीज को समझते हैं तो आप बहुत अच्छा आगे करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, नमस्कार।